हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल्टी अधिकार शुल्क के इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे तालाबंदी या हड़ताल की स्थिति में मिनिमम रेंट में परिवर्तन किया जाता है अगर अनुबंध की शर्तों में कुछ बात उल्लिखित है। पट्टेदार और पट्टेदाता के बीच जो अनुबंध होता है पट्टे का, उसमें अगर कुछ वर्णित है तो। साथ ही पट्टेदार की पुस्तकों में, लीजी की बुक्स में किस प्रकार से लेखे रखे जाते हैं, खाते बनाए जाते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम फिर एक सवाल ले रहे हैं और जानेंगे कि कैसे प्रविष्टियां होती हैं। यद्यपि खातों का आधार भी प्रविष्टियां होता है, अगर हमें खाते बनाना आता है तो नेचुरली हम प्रविष्टियां समझते हैं, परंतु फिर भी प्रविष्टियों को आज हमने लिया है और साथ में देखेंगे कि पट्टेदाता की पुस्तकों में खाते कैसे बनते हैं। तो एक प्रश्न ये आपके सामने है, ए ने बी को पट्टे पर खान दिए, तो ए तो यहाँ पर पट्टेदाता हो गया और बी यहाँ पर पट्टेदार हो गया। रॉयल्टी की जो रेट है वो है 20 रुपीज पर टन, 20 रुपए की हिसाब से रॉयल्टी की गणना की जाएगी। वसूली अगले 2 वर्ष तक है, यानी कि 2 वर्ष के भीतर अगर अधिकार्य हो जाता है आने वाले समय में किसी भी लघु कार्य के बाद में, तो वो वसूल कर ली जाएगी और अगर फिर भी शेष रह जाए तो वो लाभानी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हमें इस प्रश्न में आउटपुट दे रखा है ये यहाँ पर, और मिनिमम रेंट देखिए हर एक वर्ष के लिए अलग अलग दे रखा है, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आउटपुट, हमने ये लिया है 1500, 1800, 2000, 2650 और 2600। 20 रुपए के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये जो 20 रुपए दे रखा है, तो ये रॉयल्टी की राशि आ जाएगी। एक्चुअल रॉयल्टी 30,000, 36,000, 40,000, 53,000 और 52,000। मिनिमम रेंट जो प्रश्न में दे रखा है वही वहां पर लिखा है 35, 40, 45, 50 और 50,000। यहाँ पर हम शॉर्ट वर्किंग निकाल लें। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी से तो शॉर्ट वर्किंग माइनस चिन्ह लगा के लिखें, और अगर मिनिमम रेंट कम है, एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में प्लस चिन्ह लगा के लगे, एक्सेस वर्क या सरप्लस वर्किंग से। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम रेंट ज्यादा है 5,000 रुपए से, मिनिमम रेंट फिर ज्यादा है 4,000 रुपए से, मिनिमम रेंट फिर ज्यादा है 5,000 रुपए से, और यहाँ पर रॉयल्टी ज्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है 3,000 से, तो प्लस का चिन्ह आ गया है। ऐसे ही 52,000 50,000 से ज्यादा है 2,000 रुपए से, तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ गया है। चूंकि यहाँ पे पहले 3 वर्षों में आप देख रहे हैं कोई भी अधिकार्य नहीं है, तो रिक्यूप में आप कोई भी राशि नहीं पा रहे हैं। फिर इस 5,000 के जो लघु कार्य है ये वाला, इसकी पूर्ति आने वाले 2 वर्षों यानी यहां तक की जा सकती है। चूंकि पूर्ति के लिए कोई अधिकार्य नहीं था, तो इसके बाद में इस राशि को आगे नहीं ले जा सकते, तो लाभानी खाते में ये 5,000 रुपया, ये वाला 5,000 रुपया यहाँ पर आ गया है। यही आगे देखें, जब भुगतान की बात करेंगे तो रॉयल्टी या मिनिमम रेंट जो दोनों में से अधिक है वो वहां पर लेते हैं अपन। तो ये 35,000 रुपए यहाँ पर आया, जो दोनों में से अधिक है वो यहाँ पर आया। तो यहाँ पर वापस देखिए, जो दोनों में से अधिक है वो 53,000 है, परंतु 50,000 ही आ रहा है यहाँ पर। उसका कारण है रिक्यूब, कुछ राशि वसूल कर ली गई है, वो है 3,000 रुपए। तो 53 में से ये 3 माइनस होके 50,000 यहाँ पर आया है। ऐसे अगर अंतिम शेष के कॉलम को एक बार फिर अपन देखें तो ये 5,000 रुपए यहाँ पर आया है, 4,000 रुपए की और शॉर्ट वर्किंग है तो 4,000 इसमें जोड़ दिया, 9,000 हो गया। 5,000 की फिर शॉर्ट वर्किंग है तो 5,000 इसमें और जोड़ देंगे। उससे पहले ये वाले जो 5,000 है उनको वसूल करने का अधिकार अब नहीं रहा, 2 वर्ष बीत गए, तो ये 5,000 रुपए P&L अकाउंट में डेबिट हो गए और ये 5,000 बाद में लिखे हुए हैं। पहले 4,000 की रिक्यूब करेंगे अगर आने वाले समय में अधिकारी मिलता है, और फिर इस 5,000 को रिक्यूब करेंगे। तो 3,000 रुपए अपने पास में है, इस 4,000 में से 3,000 रुपए रिक्यूब कर लेंगे, वसूल कर लेंगे, और उसके बाद में इस 4,000 को, इसके लिए 2 वर्ष यहां पर बीत गए इस 4,000 के, तो ये 3,000 की वसूली के बाद में 1,000 जो बचा वो P&L अकाउंट में डाल देंगे। तो ये 4,000 रुपए यहां से ये निकल गया। अब बचा ये वाला 5,000 रुपया, जो इस वाले साल में 2,000 रुपए के अधिकारी में से 2,000 की पूर्ति कर लेंगे, और इस 5,000 के लिए भी इसके बाद में वसूली का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। तो 3,000 रुपए P&L अकाउंट में डाल देंगे और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा शॉर्ट वर्किंग का इसके बाद में
एसेट की तरह जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रविष्टियों की बात करें तो आप देखें लीजी या पट्टेदार कौन है, यहाँ पर बी पट्टे पर लिए इसने, तो पहले साल के लिए इस वाली लाइन से राशियां लेके आएंगे। यहां एंट्रीज में रॉयल्टी ड्यू हुई है 30,000 रुपए की। जब भी आप रॉयल्टी का खाता देखेंगे डेबिट साइड में तो ये राशियां वहां पर आपको दिखेंगी। तो फर्स्ट ईयर में 30,000, ऐसे सेकेंड ईयर में अगर रॉयल्टी का अकाउंट को डेबिट करेंगे तब 36 से। शॉर्ट वर्किंग हुई है तो डेबिट साइड में शॉर्ट वर्किंग 5,000 और पेमेंट जो ड्यू हुआ है वो 35,000। तो रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू एज अकाउंट, ए को दे बनाया तो इसकी एंट्री हो गई। अगर अपन नरेशन की बात करें तो रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू और पेबल टू मिस्टर बी। बी को ये पेमेंट पेबल टू मिस्टर ए को ये पेमेंट अब कर दें। एज अकाउंट दिया टू बैंक, 35,000 रुपए का भुगतान कर दिया। फिर उसके बाद में जो रॉयल्टी है ये पट्टेदार है, इसके लिए व्यय है, खर्चा है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। पीएनएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी, ये 30,000 रुपए यहाँ पर, ये 30,000 बराबर हो गया, ये 35,000 यहाँ पर बराबर हो गया। शॉर्ट वर्किंग है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और बैंक है, जो अन्य बैंक की राशियां होती हैं उनके साथ में मर्ज होकर ये बैलेंस शीट में चला जाता है। और पीएनएल अकाउंट है तो ये इस वर्ष का लाभ बताता है, इसमें से ये खर्चा डेबिट हो गया है। अगर आप इसी प्रकार से हर साल देखेंगे तो यही प्रविष्टियां होंगी, राशियां बदलती जाएंगी वर्ष के हिसाब से। जैसे हमने पहले साल में लिया, अब मैं तीसरे साल की बात कर लूं तो एक परिवर्तन होगा कि जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे वो 5,000 रुपया और करेंगे। तो इस एंट्री में यहां पर टू शॉर्ट वर्किंग के नाम से 5,000 रुपया और आएगा। ये राशियां फर्स्ट ईयर की हैं। अब जब आप यहां पर एंट्री कर रहे हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर की राशियों के साथ में ये 5,000 रुपए यहां पर दर्शा दिया जाएगा। ऐसे फोर्थ ईयर की बात करेंगे तो यहां पर देखिए 3,000 रुपए रिक्यूब किया, यानी कि ए को 3,000 रुपए नहीं देना है। अगर मैं इसको अमाउंट वाइज भी प्रदर्शित कर दूं तो एंट्री तो ऐसे ही होनी है। रॉयल्टी अकाउंट दिया वो है 53,000 रुपया, और शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है तो ये डेबिट साइड में नहीं आएगा। और ए को जो ड्यू हुआ वो 53,000 रुपये ड्यू हो गया। ए को जो 53,000 रुपये ड्यू हुआ उसमें से हमने भुगतान कितने का किया, भुगतान यहां पे लिखा हुआ है 50,000 रुपए का किया। तो बाकी का 3,000 रुपए क्या है, तो बाकी का 3,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग है, रिक्यूब किया है, और वो है 3,000 रुपया। तो ये रिक्यूब यहां पर आ जाएगा। ये वाला अमाउंट जो है रिक्यूब वाला वो इस एंट्री के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। फोर्थ ईयर में 3,000 हुआ, फिफ्थ ईयर में ये 2,000 रुपए यहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। और ऐसे अगर इस एंट्री की बात करें तो यहां से ये राशियां आती हैं इस जगह पर। पीएनएल अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग के नाम से लिखेंगे। फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं तो इसके सामने 1,000 रॉयल्टी थी 53,000 की, कुल मिला के 54,000 यहां पर पीएनएल अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पट्टेदार की बुक्स में हर वर्ष प्रविष्टियां करनी है। मैंने 2 वर्षों की प्रविष्टि यहां पर ली है। अभी आपने ये लास्ट में जो एंट्री देख रहे हैं वो 5th ईयर की है, 4th ईयर की है। उससे पहले हमने 3rd ईयर की एक प्रविष्टि बीच में समझी थी। इसी प्रकार से जैसे ये पट्टेदार की पुस्तकों में है, अगर पट्टेदाता की बुक्स में देखें तो पट्टेदाता कौन है, ए की बुक्स में देखें तो जैसे ये प्रविष्टि है ऐसे यहां पर की जाती है। यहां पर शॉर्ट वर्किंग का नाम है पट्टेदार के बुक्स में, पट्टेदाता की किताबों में ये रॉयल्टी रिजर्व के नाम से आ जाएगा। बीज अकाउंट दिया टू रॉयल्टी रिजर्व, ये यही राशियां यहां से हमने फर्स्ट ईयर की जो थी वही यहां पर ली हैं। बैंक अकाउंट दिया टू बीज अकाउंट, बी से प्राप्तियां 35,000 रुपए की। फिर तीसरी एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट दिया टू पीएनएल अकाउंट, इसके लिए रॉयल्टी इनकम है, पट्टेदाता है, इसको प्राप्त हो रही है राशि, तो पीएनएल अकाउंट में ये क्रेडिट हो गई।
तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इसी प्रकार से प्रविष्टि हो जाएगी। थर्ड ईयर में क्या होगा, ये जो P&L अकाउंट डेबिट हुआ है तो ये इतनी राशि से इतनी राशि इसको कम मिलेगी। तो जब आप बात कर रहे हैं थर्ड ईयर की तो इतनी राशि इसको कम मिलेगी। तो डेबिट साइड में यहां पर रॉयल्टी रिजर्व और आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर थर्ड ईयर में जो राशि है 5,000 रुपए की P&L अकाउंट में डालनी है, तो P&L अकाउंट में यहां पर ये 5,000 रुपए और आ जाएगा। इस प्रकार से अगर थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं तो ये 5,000 यहां आ जाएगा। और अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें तो मैं राशियां फोर्थ ईयर की लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन आप कर पाए। यहां पे फोर्थ ईयर दिख रहा है, तो फोर्थ ईयर में बीज अकाउंट दिया, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी 53,000 रुपया, शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं, बी से पैसा लेना है, ड्यू 53,000 रुपया। फिर बैंक अकाउंट दिया तो पैसा जो मिल रहा है बैंक अकाउंट दिया, जो फोर्थ ईयर की बात करें जो पैसा मिल रहा है वो 50,000, जबकि बी से लेना था कितना 53,000 रुपया। तो 3,000 रुपया किस चीज का है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया, ये रिक्यूप हो गया 3,000 रुपया, ये वाला फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं तो ये रिक्यूप हो गया। इस प्रकार से ये यहां पर राशि ये वाली आ गई और ये वाली राशि P&L अकाउंट में जाएगी। तो रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रॉयल्टी जो थी फोर्थ ईयर में वो रॉयल्टी थी 53,000 रुपए की, रॉयल्टी रिजर्व जो था वो है 1,000 रुपए का, यहां से लेके आएंगे जो P&L अकाउंट में गई और फिर उसके बाद में ये अमाउंट हो जाएगा 54,000 का। तो ये फोर्थ ईयर में इस प्रकार से आप प्रविष्टि इसकी करेंगे, 53,000, 1,000 और इसका योग 54,000। तो ये प्रविष्टियां इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में की जाती है। आज हम एक पट्टेदाता की बुक्स में साथ में खाते भी बना लेते हैं। विशेषतः रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, सबसे पहले मैं रॉयल्टी अकाउंट वैसे बना रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ ए, लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनेगा, जो ड्यू हुआ है बाई बीज अकाउंट 30,000 रुपए का, यहां पर जो हमने एक्चुअल रॉयल्टी लिखी हुई थी वहां से ये राशि आएगी, और टू P&L अकाउंट 30,000। इस प्रकार से ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी बाई बीज अकाउंट, जो रॉयल्टी थी सेकेंड ईयर की वो थी 36,000, तो यहां पर टू P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 36,000 रुपए से। ऐसे ही थर्ड ईयर में बाई बीज अकाउंट, एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट जो थर्ड ईयर में था वो था 40,000, ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L अकाउंट 40,000। और फिर फोर्थ ईयर में बाई बीज अकाउंट
यहां पर आपके 53,000 था, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू पीएनएल अकाउंट में 53,000। उसके बाद वाले वर्ष में था 5th ईयर में बाई बीज अकाउंट जो रॉयल्टी ड्यू हुई वो 52,000 से टू पीएनएल अकाउंट 52,000। तो इस प्रकार से ये रॉयल्टी अकाउंट इन 5 वर्षों का पूरा हो जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट के बाद में हम देखते हैं रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, आरआर लिख रहा हूं मैं, अकाउंट शॉर्ट वर्किंग की तरह उस तर्ज पे ही ये बनाया जाता है जो पट्टेदार की पुस्तकों में हमने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से पट्टेदाता की पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। वहां पर वो एसेट की तरह ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ये रिजर्व यानी कि लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा लायबिलिटी की तरह। इसके लिए तो यहां पर सबसे पहले बाई बीज अकाउंट जो शॉर्ट वर्किंग थी उस राशि से ये 5,000, और यहां पर टू बैलेंस सीडी रह जाएगा 5,000। ये यही वाली राशि है 5,000, ये लिखिए यहां पर, और ये बैलेंस बचा है यहां पर। इसी प्रकार से हर बार देखना है, लेकिन चूंकि बैलेंस सीडी है तो 1 जनवरी को, अगर ये कैलेंडर ईयर है तो पहले बैलेंस लेके आइए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही वाला 5,000, और फिर अगर शॉर्ट वर्किंग हुई है तो फिर डेबिट कीजिए, 4,000 रुपए हुआ है। बीज अकाउंट रॉयल्टी रिजर्व को बीज अकाउंट दिया टू रॉयल्टी रिजर्व 4,000 रुपए से। इस प्रकार से ये शेष हुआ 9,000 रुपए का, जो यहां पर आप देख रहे हैं टू बैलेंस सीडी 9,000 का। लास्ट कॉलम में देखिए 9,000 रुपया। फिर इसमें से क्या हुआ रॉयल्टी रिजर्व में से कि 9,000 का शेष का क्या समायोजन हुआ, बाई पहले बैलेंस लेके आइए, ब्रॉट डाउन 9,000 रुपए का, ये बैलेंस आप यहां से लेके आ गए। तीसरे वाले साल में क्या हुआ, 5,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग का जो था वो ट्रांसफर हो गया पीएनएल अकाउंट में, तो 3rd ईयर में टू पीएनएल अकाउंट। ये जो 5,000 रुपया है यहां पर लेके आइए 5,000। फिर 3rd ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग थी, बीज अकाउंट, ये 5,000 रुपए यहां पर 14,000 का टोटल होने से बैलेंसिंग फिगर यहां पर निकालेंगे तो वो फिर 9,000 आ जाएगा बाई चांस। टू बैलेंस सीडी, ये फिर लेके आइए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। अब देखिए आने वाले इसके बाद वाले वर्ष में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो यहां पर बीज अकाउंट यहां पर नहीं आ रहा है जो उससे पहले हर बार आया, लेकिन यहां पर रिक्यूब किया है आपने, तो रिक्यूब करने के कारण ये यहां पर आएगा टू ए की बुक्स में बीज अकाउंट। लीजी ने रिक्यूब कर लिया कितनी राशि को, 3,000 रुपए से 3,000 रुपया, फिर 1,000 रुपया पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू पीएनएल अकाउंट 1,000, तो बैलेंस रह गया, बैलेंस सीडी 9,000 का टोटल है, तो 5,000 रुपया शेष रह गया। इसको फिर अगले वाले साल में लेके आइए, बाई बैलेंस बीडी फर्स्ट डेट को 5,000। अगर शॉर्ट वर्किंग होती तो फिर यहां पर लिखते, पर फिर नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है, अभी भी यहां पे सरप्लस है। यहां पर क्या हुआ, 2,000 रुपया फिर रिक्यूब हुआ है, तो टू
बीज अकाउंट 2000 रुपया और 3000 रुपया पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू पीएनएल अकाउंट 3000 और इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग 5000 और 5000 मिल गया। तो यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं है और आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट यहाँ पर भी नहीं है, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार से रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कल के वीडियो में देखा था तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के पक्षों का ही परिवर्तन है एक्चुअली और नाम का बदलाव है। शॉर्ट वर्किंग की जगह यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व है। शॉर्ट वर्किंग को पट्टेदार एसेट की तरह आगे लेके जाता है और रॉयल्टी रिजर्व को पट्टेदाता लायबिलिटी की तरह आगे लेके जाता है। एक खाता और है वो भी देख लेते हैं। तीसरा अकाउंट जो बनाया जाता है वो बीज अकाउंट, पट्टेदार का खाता, पट्टेदार से लेना देना इस खाते में प्रदर्शित होता है। बीज अकाउंट सबसे पहले रॉयल्टी एंट्री हमने अभी की थी, रॉयल्टी ड्यू हुई है तो टू रॉयल्टी और टू रॉयल्टी रिजर्व शॉर्ट वर्किंग भी ड्यू की है तो 30,000 लेना है रॉयल्टी के नाम का और 5,000 रिजर्व के नाम का, कुल 35,000 रुपए लेना है जो हमें उससे मिल गया बाई बैंक 35,000 रुपया। तो फर्स्ट ईयर का ये खाता बराबर हो गया। ऐसे ही सेकेंड ईयर में फिर टू रॉयल्टी, सेकेंड ईयर में जो रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी वो थी 36,000 और शॉर्ट वर्किंग है 4,000 रुपए का, ये रॉयल्टी रिजर्व में जाएगा। अकाउंट लगाएंगे साथ में हम हमेशा और पेमेंट जो मिल गया है वो इन दोनों का योग यहां पर लिखा हुआ है, ये 40,000 रुपया बैंक। सेकेंड ईयर पूरा हो गया। ऐसे ही थर्ड ईयर में जो रॉयल्टी थी 45 रॉयल्टी थी वो थी 40,000 रुपया और रॉयल्टी रिजर्व जो शॉर्ट वर्किंग थी उस राशि से वो था थर्ड ईयर में 5,000। कुल मिला के 45,000 रुपए का पेमेंट आ गया लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड ने प्राप्त किया है बैंक अकाउंट, ये 45,000 रुपए से। हमेशा अकाउंट लगाएं साथ में आप। फिर फोर्थ ईयर में जो टोटल ड्यू अमाउंट था वो 53,000 का था टू रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी की राशि जो थी वो इस कॉलम में 53,000 रुपए की थी और शॉर्ट वर्किंग नहीं है यहाँ पर तो इधर रॉयल्टी रिजर्व नहीं आ रहा है देखिए। और चूंकि यहाँ पर 3,000 रुपए की रिकवरी हुई है, रिक्यूब किया है तो बाई रॉयल्टी रिजर्व ये रिक्यूब वाली राशि है, ये वाली राशि 3,000 यहां से लेके आएंगे और 50,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा बाई बैंक। 50,000 दोनों पक्षों का योग बराबर हो गया 53,000 रुपया। अंतिम वाले पांचवा वाले साल में देखें तो 2,000 का सरप्लस था, इसका मतलब हो गया 52,000 रुपए की रॉयल्टी थी, रॉयल्टी 52,000 की थी। शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व नहीं आया, लेकिन रिक्यूब है तो इस वाले पक्ष में आएगा रॉयल्टी रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ये रिक्यूब किया हुआ है पैसा कितना 2,000 रुपया अंतिम वर्ष में और पैसा प्राप्त कितना हुआ 50,000 रुपया। तो बाई बैंक अकाउंट 50,000 रुपया। इस प्रकार से दोनों साइड का योग बराबर है 52,000 रुपया और 52,000 रुपया। 5 वर्षों के लिए ये सूचना अपने को उपलब्ध थी। तो इस प्रकार से हम 5 वर्षों का खाता ऐसे बनाएंगे। 3 खाते इसमें भी बनते हैं लैंडलॉर्ड के लिए। तो शॉर्ट वर्किंग नाम
खातों में रहेगा जब हम पट्टेदार की बुक्स की बात कर रहे हैं, और पट्टेदाता की बुक्स की बात करते हैं तो रॉयल्टी रिजर्व की तरह चलेगा। इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर ये डेबिट साइड का आइटम हुआ क्योंकि एसेट की तरह बैलेंस ट्रांसफर होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, और यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व लायबिलिटी की तरह चलेगा क्योंकि इसके लिए ये लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी की तरह कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। थैंक यू।